डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक। मेरी एक छोटी सी चीज के लिए सॉरी। मैं ना एक पार्ट शूट कर रहा था, वीडियो बना रहा था। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट सॉल्व ही किया था। सेकंड क्वेश्चन पे मेरी क्लासेस आ गई, मैं वो कंटिन्यू नहीं कर सका। अब मेरी क्लास, अब ये लगा लीजिए मेरी क्लास अब दोबारा शुरू हो रही है। ठीक है, देखिए मैं इसको कोई वीडियोस वो नहीं मानता। मैं आपको बार बार क्या बोलता हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूं जो पढ़ा रहा हूं। ये मेरा एक जस्ट मीडियम है आप लोगों तक पहुंचने का। इसका एक रिवॉर्ड मेरा क्या है, जब मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि एक मेरे को शेयर या सब्सक्राइब कर दो, तो ये मेरे लिए रिवॉर्ड है। ये मेरे लिए बहुत बहुत थैंक यू या एप्रिसिएशन होगा आप लोगों की तरफ से। चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं फटाफट। अजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है पार्टनर्स। हम क्या कर रहे हैं, हम सीबीएसई 2025 का सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, सीबीएसई 2025 का सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अकाउंट का हमारी एग्जाम की डेट है 26 मार्च। ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट्स आर ओपन व्हेन देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। नो, partners current account are open when their capitals are fixed. एक छोटी सी चीज, पार्टनर्स करंट अकाउंट्स आर ओपन व्हेन देयर कैपिटल्स आर फिक्स्ड। एजर्शन कह रहा था फ्लक्चुएटिंग, नो एजर्शन नहीं है ठीक। पार्टनर्स करंट अकाउंट्स आर ओपन व्हेन देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, एजर्शन इज फॉल्स, एजर्शन गलत है, तो मतलब डी ऑप्शन। मैंने फटाफट एजर्शन रीजनिंग में पढ़ा ही नहीं, मैंने अगला पढ़ा ही नहीं कि रीजन ठीक है नहीं है। Partners current accounts are open when their capitals are fluctuating. No, partners current accounts are open when their capitals are fixed. Assertion false, reason is true. ठीक है, अगला आता है forfeiture of shares leads to reduction of which capital? Authorized, issued, subscribed, called up. Subscribed. देखिए forfeiture of shares मतलब कस्टमर का पैसा हड़प जाओ, उसके शेयर्स कैंसिल कर दो। कस्टमर का पैसा हड़प जाओ, उसके शेयर्स कैंसिल कर दो। किससे रिलेटेड करेगा, हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल से। ऑथराइज्ड इशूड से कोई लेना देना नहीं है। ऑथराइज्ड इशूड अपने घर में सिर्फ सेफ बैठे हुए हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स लीड टू रिडक्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है जी, अगले पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। मूल लिमिटेड इशूड 10,000 debentures of 100 each at a certain rate of discount and were to be redeemed at 20% premium. क्वेश्चन की बात हो रही है। मूल लिमिटेड इशूड 40,000 10% debentures of 100 each at a certain rate of discount and were to be redeemed at a 20% premium. Existing balance of securities premium before issuing of these debentures were 12 lakh and writing of loss on issue of debentures the balance in the securities premium was 12 lakh. ध्यान से देखिएगा, मेरे को बोला हुआ इन्होंने क्वेश्चन कि मेरे पास ना सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में यानी एसपीआर में मेरे पास 12 लाख का बैलेंस है। मेरे पास एसपीआर में 12 लाख का बैलेंस है ओपनिंग, और क्लोजिंग मेरे पास बचा 2 लाख का। ओपनिंग बैलेंस इतना था मेरा, क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास 2 लाख का है। मतलब मैंने 10 लाख रुपीज यूटिलाइज कर लिए। ध्यान से, एसपीआर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था 12 लाख का, क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख का। मतलब मैंने एसपीआर से 10 लाख रुपीज अपनी यूटिलाइज कर लिए। ठीक है जी, तो अब कहानी क्या कहती है, कहानी ये कहती है मेरे को अल्टीमेटली जो मैंने यूटिलाइज कर लिए, मेरे पास डिबेंचर्स का डिस्काउंट पे इशू किया है मैंने, और उनको रिडीम भी मैं प्रीमियम पे कर रहा था। ध्यान से देखिएगा, मैंने डिबेंचर्स को इशू किया है डिस्काउंट पे, ठीक है, और अल्टीमेटली मैं रिडीम कर रहा था प्रीमियम के। तो मैं देखता हूं मेरे कितने डिबेंचर्स थे, मेरे थे 40,000 डिबेंचर्स और एक डिबेंचर था 100 का, तो मतलब 40 लाख के मेरे डिबेंचर्स थे, 40 लाख के मेरे डिबेंचर्स थे। 40,000 डिबेंचर्स, एक डिबेंचर 100 का फेस वैल्यू। मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चों, प्यार से। जब भी हम डिबेंचर्स की रिडेम्पशन के प्रीमियम की बात करेंगे या डिस्काउंट की बात करेंगे, फिर से डिबेंचर्स के प्रीमियम और रिडेम्पशन की बात करेंगे या डिस्काउंट की बात करेंगे, हमें सिर्फ फेस वैल्यू देखनी है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसमें ये वो, नहीं नहीं नहीं, हमें क्या देखनी है, सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू देखनी है। चाहे आप प्रीमियम और रिडेम्पशन की बात करो, चाहे आप डिस्काउंट की बात करो। ध्यान से आइए, 40,000 इंटू 100 40 लाख, तो उस पर प्रीमियम कितना बनता है हमारा, 40 लाख का 20%, यानी कि 8 लाख रुपए का हमारा प्रीमियम बनता है। 40 लाख का 20% 8 लाख रुपए प्रीमियम बनता है। टोटल यूटिलाइज कितने करे मैंने, मेरे पास टोटल यूटिलाइज हुए हैं पैसे 10 लाख रुपए, जिसमें से 8 लाख रुपए का प्रीमियम बना, तो मतलब 2 लाख रुपए डिस्काउंट के लिए यूटिलाइज हुए। देखिए
मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत प्यार से ट्रिक वाइज सिखाऊंगा आप लोगों के लिए। सीबीएसई का सैंपल पेपर 2025 एक टाइप ऑफ गाइडलाइन है, एक मॉक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे हम बहुत बहुत एबल हो जाएंगे पेपर के पैटर्न को समझने के लिए, पेपर के क्वेश्चंस की ट्रिक्स को समझने के लिए। आइए ध्यान से देखिए, 12 लाख माइनस 2 लाख 10 लाख रुपीज मैंने यूटिलाइज किए, जिसमें से 40 लाख का 20% 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए तो मैंने क्यों यूटिलाइज किए, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर था, जिसमें से 2 लाख रुपए मैंने यूटिलाइज करे डिस्काउंट के। ठीक है, 2 लाख रुपए मैंने यूटिलाइज करे डिस्काउंट के लिए। ठीक है जी, तो अब जब 2 लाख रुपए मैंने डिस्काउंट के लिए यूटिलाइज करे तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख इंटू 100। ध्यान से देखिए, 2 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख इंटू 100, 5%। 5% आंसर है 5%। देखिए कैसे समझ आया, 12 लाख में से 2 लाख गए, 10 लाख रुपए यूटिलाइज करे, 10 लाख में से 8 लाख रुपए तो प्रीमियम में यूटिलाइज हो गए। ठीक है जी, कैसे पता चला 8 लाख, 40 लाख का 20% 8 लाख, बचा 2 लाख। 2 लाख रुपए 2 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख इंटू 100 से फेस वैल्यू दी, डिस्काउंट का रेट आ गया हमारा 5%। ठीक है जी, अगला करते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर वासु, ओल्ड पार्टनर्स परेश एंड प्रभव हैड डेटर्स ऑफ 6,20,000 एंड अ प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट 20,000 का मेरे पास पीडीडी था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बना हुआ है 20,000 का, और 6,20,000 के डेटर्स थे इन देयर बुक्स। एज पर द टर्म्स ऑफ एडमिशन एसेट्स वर रीवैल्यूड एंड इट वाज फाउंड दैट डेटर्स वर्थ 15,000 हैड टर्न बैड एंड हैंड शुड बी रिटन ऑफ। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, मेरे पास 6,20,000 के डेटर्स हैं, 20,000 का प्रोविजन बनाया हुआ है और 15,000 के मेरे बैड डेब्ट्स हो रहे हैं। 6,20,000 के डेटर्स हैं, 20,000 का प्रोविजन बनाया हुआ है, 15,000 के बैड डेब्ट्स हो रहे हैं। तो जो 15,000 के बैड डेब्ट्स हो रहे हैं, सबसे पहले मैं किसके पास हेल्प लेने जाऊंगा, प्रोविजन के पास। मैं आया प्रोविजन के पास, मैंने कहा सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट 15,000। फिर मैंने किसको कहा हेल्प के लिए, मैंने सबसे पहले बुलाऊंगा प्रोविजन, मेरे भाई को। मैंने कहा प्रोविजन आजा हेल्प कर दे यार। ध्यान से देखिए, जब भी आपके बैड डेब्ट्स होंगे आप सबसे पहले हेल्प लेने किसके पास भागेंगे, प्रोविजन के पास। प्रोविजन मेरा भाई है, मेरे बैड डेब्ट्स हो गए, सबसे पहले वो मेरी हेल्प करेगा। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, सेकंड एंट्री प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। ठीक है जी, चलिए फटाफट अगले पे आते हैं। राम एंड श्याम वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट शोज अ बिल्डिंग ऑफ 1,60,000। मेरे को ध्यान से देखिए क्या है, दो पार्टनर्स हैं और दोनों की ना एक बिल्डिंग की वैल्यू दी हुई है मुझे 1,60,000। ठीक है, ओके गॉट इट। They admitted Mohan as a new partner for 1/4 share. In additional information, it is given that building is undervalued by 20%. अब मेरी एक छोटी सी चीज समझिएगा प्लीज, बहुत छोटी छोटी, मैं बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ में अकाउंट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं। मैं आप लोगों को यही ट्रिक्स, यही टेक्टिक्स सिखाना चाहता हूं। ध्यान से देखिए, मेरे पास एक बिल्डिंग है जो की वैल्यू दे रखी है 1,60,000 और मुझे क्या बोला हुआ है, ये बिल्डिंग अंडरवैल्यूड है 20% से। तो 1,60,000 इंटू 20। अब बच्चों को ना क्या लगता है, वो फटाफट इंटू 20/100 कर देंगे। नहीं, आपने क्या बोला, अंडर वैल्यूड है 20% से। अंडर वैल्यूड मतलब 20/80 कर दीजिए। सर 80 क्यों, देखो भाई कोई भी चीज मैक्सिमम 100 होती है, 100 में से 20 तो हमने लिया ही नहीं, कम कर रखा था, तो इसका मतलब वो चीज कितनी हुई, 80 हुई ना। तो 1,60,000 इंटू 20/80, फटाफट हम करते हैं 1/4, 40,000। तो मतलब कि मेरी बिल्डिंग इतने से कम थी। मतलब अगर ध्यान से देखा जाए, और अंडरवैल्यूड का मतलब हमेशा हमारा बेनिफिट होता है। अंडरवैल्यूड कोई चीज मैंने कम कर रखी है, कोई चीज मैंने कम कर रखी है, वापस लेके आऊंगा, कोई चीज मैंने कम कर रखी है, वापस लेके आऊंगा, प्लस बेनिफिट है मेरा। तो 1,60,000 प्लस 40 यानी कि 2 लाख। तो मतलब मेरी बिल्डिंग की रियल वैल्यू है 2 लाख की। ध्यान से देखिएगा, मेरी बिल्डिंग की रियल वैल्यू है 2 लाख की। इन्होंने मुझे क्या बोला, मुझे शेयर ऑफ गेन ऑफ लॉस बताना है शाम का। देखिए मेरे को टोटल प्रॉफिट हुआ है 40,000 का, मेरे को टोटल गेन हुआ है 40,000 का, जिसमें शाम का शेयर कितना है, शाम का है 2/5, 8,000 इंटू 2 यानी कि 16,000। तो अल्टीमेटली गेन हुआ 16,000 का, वैल्यू 2 लाख। फिर से देखिए कैसे किया मैंने, देखिए हम सीबीएसई वाले हैं, यहाँ पे मैं सीबीएसई का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है। सबसे बड़ी चीज हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है। तो ऐसा टीचर हमारे लिए बेस्ट है जो हमें छोटी छोटी टेक्निक सिखा दे, ट्रिक सिखा दे। भैया मेरे लिए वो बेस्ट टीचर है। मैं खुद अपने आप को स्टूडेंट मानता हूँ कि मेरे लिए वो बेस्ट टीचर है जो मुझे ऐसे ट्रिक सिखा देगा ना कि सर पेपर में मेरे को कैलकुलेशन में उलझना नहीं है, कुछ नहीं करना, आप मेरे को फटाफट ऐसे बता दो। देखो मैंने क्या किया, 1,60,000 की बिल्डिंग थी, हाँ जी थी, तो कितने परसेंट अंडर वैल्यूड थे, 20%। अंडर वैल्यूड है 20/80 कर दिया।
अगर ओवर वैल्यूड होती 20/120, ओवर होती 20/120, अंडर है 20/80, अगर इसी तरह से अंडर वैल्यूड होती 10% तो 10/90, अगर ओवर होती 10/110। चलो बहुत बढ़िया, अगले पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट, द प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म आफ्टर रिटेनिंग 15,000 टू इट्स रिजर्व वाज 75,000। अभी मैंने आगे पढ़ा नहीं है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉफिट में से पहले ही रिजर्व काटे हों, किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट में से पहले ही रिजर्व्स कटे हुए हों, ऐड बैक कर दो। प्रॉफिट में से रिजर्व्स कटे हों, ऐड बैक कर दो। प्रॉफिट है 75,000, 15,000 का रिजर्व पहले ही कटा हुआ है 90,000, ये आ गए हम। ठीक है जी, प्रॉफिट में कभी भी रिजर्व्स कटे हों, ऐड बैक कर दो। हम अपने ठीक प्रॉफिट पाएंगे, हमें करेक्ट नेट प्रॉफिट चाहिए, हमें रिजर्व्स नहीं काटने। ठीक है जी। द फर्म हैड a total tangible assets worth ₹10 lakh and outside liabilities 3 lakh। ठीक है जी। The value of the goodwill as per capitalization of average profit method was 50,000। देखिए मुझे दिया हुआ है कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू गुडविल कैलकुलेट करनी है, मुझे गुडविल सॉरी कैलकुलेटेड है मेरी, मुझे आर निकालना है। ध्यान से देखिएगा, मैं फॉर्मूला लिखूंगा एक छोटा सा। गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब एक सिंपल सी चीज देखिए, मुझे गुडविल दी हुई है 50,000 की, 50,000। एवरेज प्रॉफिट कितना है मेरा 90,000। एवरेज प्रॉफिट कितना है मेरा 90,000। मैंने आपको कैसे बताया, मैंने कहा जो भी हमारा प्रॉफिट है उसमें फटाफट ऐड बैक कर दो, अगर कोई रिजर्व कटा हुआ है ऐड बैक कर दो। हम आ गए 90,000 माइनस, अब देखिए सॉरी एक सेकेंड, यहां पे है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो इसका कैसे होगा 90,000 इंटू 100/r माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है मेरी, एसेट्स से 10 लाख के और लायबिलिटीज से 3 लाख की। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो अब यहां आ गए हम -7 लाख। ठीक है, डन। अब इसके बाद कैसे आएंगे, हम इस 7 लाख को इधर ले आते हैं, तो ये हो गया हमारा 7,50,000 इज इक्वल टू 90,000 इंटू 100/r। ध्यान से देखते हैं हमने कैसे किया। 50,000 हमें गुडविल दे रखी थी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या बन रहा है हमारा 90,000 इंटू आर -7 लाख सॉरी। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7,50,000 इंटू आर सॉरी हम यहां ले आते हैं इंटू आर और 90,000 इंटू 100। ठीक है जी, हमने इस तरह से कर लिया। एक सेकेंड सॉरी, इसको ऊपर नीचे करके कर लेते हैं थोड़ा सा। 7,50,000 हाँ 7,50,000 अपॉन 90,000 इज इक्वल्स टू 100/r, यही लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू 100/r। ठीक है, अब यहां देखते हैं कितना आता है हमारा, कट 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 9,9,9,7। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं 7,50,000 इज इक्वल्स टू, ये है हमारा 90,000 इंटू 100/r। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, r को इधर ले आएंगे, r इज इक्वल्स टू 90,000 इंटू 100/7,50,000। चलिए करते हैं, तू कटा 1 2 1 2 75 12, r इज इक्वल्स टू 12%। चलिए आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ रहे हैं मेरे। देखिए मैं बहुत सच्ची में, हमें अकाउंट्स वाले, अकाउंट्स मेरा प्यार है, मैं आपको लिटरली बोलता हूँ अकाउंट्स मेरा प्यार है, इट्स माय पैशन। तो मैं बहुत कोशिश करता हूं कि आप लोगों को पूरे ट्रिक्स सिखाऊं, पूरे टेक्टिक्स सिखाऊं, पूरी छोटी छोटी बातें, ताकि आप लोगों को वो बोर्ड एग्जाम में याद रहे और आप अपने बोर्ड एग्जाम को बहुत अच्छे से एक्सेल कर सके। ठीक है ना। अब इसी तरह से हमारी 5 MCQ हो चुके हैं, मेरा अगला पार्ट आएगा तुरंत, उसमें हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी।